नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नहीं रहे रतन टाटा सर, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन, पूरे देश में शोक की लहर। दरअसल आपको बता दूं, भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा सर का निधन बुधवार की शाम को हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा सर 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दरअसल बुधवार की शाम उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। आपको बता दें कि रतन टाटा सर की जाना देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। बीजेपी की योजना के जवाब में जेएमएम लाई महिला सम्मान योजना। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के जवाब में सितारू झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को निर्वाचित आयोग को ज्ञापन सौंपकर राज्य में झामुमो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इस योजना के तहत झामुमो ने महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 2500 रुपये और सालाना 30,000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का वादा किया है, जबकि भाजपा अपने चुनावी वादे में महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने देने का वादा कर रही है। आपको बता दूं कि झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हमने अपनी प्रस्तावित झामुमो सम्मान योजना को लागू करने की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप दिया है। 2 मई को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार आयोग की अनुमति के बिना इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि भाजपा की प्रस्तावित योजना अवैध नहीं है तो उसे झामुमो की योजना को भी अनुमति देनी चाहिए। झारखंड में आसमान से बरसा काल, 4 की मौत, 2 बुरी तरह से झुलसे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के लातेहार जिले में आसमान से मौत बरसी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। आसमानी बिजली में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। यह घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 180 किलोमीटर दूर महुआ डार थाना क्षेत्र के औरसापाट गांव में दोपहर में घटी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ इतनी मौतों को देख गाँव वालों में दहशत और डर का माहौल है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 13 लोग गाँव में एक बगीचे की बाड़ लगाने में लगे हुए थे। इसी बीच तेज बारिश होने लगी। पानी से बचने के लिए सभी लोग एक पुलिया के नीचे शरण ली। किसी को क्या मालूम था कि जहां आसरा लिया है वही मौत की जगह बन जाएगी। बीच में बारिश के चलते वहां बिजली गिरी और 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मरने वालों में संजय नागेसिया 30 वर्ष, लालू नागेसिया 25 वर्ष, रविशंकर नागेसिया 30 वर्ष और जितेंद्र लोहरा 25 वर्ष है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन कभी नहीं करेंगे, हेमंत सोरेन का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वादा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि वह संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। आपको बता दूं, प्रेस रिलीज के मुताबिक मुख्यमंत्री सोरेन यह बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह के नेतृत्व में उनसे मिलने पहुंचे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान कही। सोरेन ने कहा कि अगर संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाता है तो हम इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने मौलाना सैफुल्लाह को बताया कि विधेयक के प्रति उनका विरोध इस बात से उपजा है कि यह वक्फ बोर्ड अधिनियम को कमजोर बनाता है तथा वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और देश की बहुलवादी संरचना के खिलाफ है। मैं इसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। दिल्ली में राहुल खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, हरियाणा से सबक लेकर चुनाव लड़ने का सुझाव, एक सीट पर करेंगे फोकस। दरअसल आपको बता दूं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सतारू झामुमो नीत गठबंधन ने सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ बुधवार को नई दिल्ली पहुंची। उन्होंने वहां कांग्रेस के आला नेताओं संग मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात के बाद हुई महत्वपूर्ण बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। 1 घंटे तक चली बैठक में राज्य में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई। कहा गया कि INDIA मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हरियाणा चुनाव से सबक की बात भी बैठक में उठी। कहा गया कि पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाए। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के 7 सीट बंटवारे समेत कुछ सीटों पर तालमेल के तहत बदलाव के भी संकेत दिए हैं। तो वही उल्लेखनीय है कि कांग्रेस झारखंड में 33 सीटों की मांग कर रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में एक्शन, 4 हिरासत में, 39.70 करोड़ रुपए फ्रीज।
दरअसल आपको बता दूं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के खाते से 100 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी मामले में एसआईटी ने 4 संदिग्धों साजिशकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इनकी निशानदेही पर अपराध की आय से अर्जित 80 लाख रुपए नगद, 15 लाख रुपए के सोने बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न खातों में जमा 39 करोड़ 70 लाख रुपयों को भी एसआईटी ने फ्रीज करवा दिया है। पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान अनमोल विनुकांत होमकर व एसपी ऋषभ झा ने इस चर्चित मामले का खुलासा करते हुए बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। आईजी ने बताया कि अब तक की जांच में जिन विभागों से फर्जी खातों से निकासी का मामला सामने आया है, उनमें झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के खाते से 10 करोड़ 40 लाख रुपए, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के खाते से 65 करोड़ 50 लाख रुपए व झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 40.50 करोड़ निकासी शामिल है। आपको बता दें कि धुरवा थाने में 28 सितंबर को झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया थी फर्जी खाता खोलकर अवैध तरीके से निगम के खाते से 10 करोड़ 40 लाख रुपए की निकासी कर ली गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में नया होगा डुमरी का रन, कायम रहेगी बादशाह या फिर बदलेगा इतिहास। दरअसल आपको बता दूं, इस बार के चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट भी सुर्खियों में है। यहां से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जयराम की घोषणा के बाद से यह सीट चर्चे में आ गई है। चर्चा मंत्री बेबी देवी से लेकर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो तक की हो रही है। चर्चा जीत हार से लेकर वोटरों के मूड की हो रही है। आपको बता दें, सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों पर चर्चा का माहौल बना हुआ है। अटकलों का बाजार भी गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार डुमरी में किसका डंका बजेगा। क्या 5 बार से सीट पर कब्जा जमाए झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार जीत का सिक्सर लगाएगी? क्या अपने दिवंगत पति की तरह जीत की राह पर बेबी देवी सर पर दौड़ेगी? क्या इस बार आंसू यहां जीत का स्वाद चखेगी या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की तरह विधानसभा चुनाव में जयराम पर वोटों की बारिश होगी? अयोध्या नहीं तो रांची ही सही, हेमंत के मंत्री इरफान अंसारी ने किए राम मंदिर के दर्शन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में रामलला के भव्य राम मंदिर के प्रारूप वाले दुर्गा पूजा पंडाल में बुधवार को झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे। इरफान अंसारी ने पंडाल के अंदर प्रवेश किया और माता रानी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि जो लोग अयोध्या नहीं जा सके उनके लिए यह गौरव का क्षण है। श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति ने भव्य राम मंदिर के प्रारूप वाले पंडाल का निर्माण करवाया है, जो बिल्कुल अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की तरह है। आपको बता दूं, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वह जब एक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और वह माता रानी के दर्शन करने पहुंचे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे हैं, वह चाहते हैं कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं, बाकी लोग भी मोहर्रम ईद जैसे त्योहारों में शारिक हो। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने श्री राम लला पूजा समिति के आयोजनकर्ता को भव्य राम मंदिर के प्रारूप वाले पंडाल बनाने के लिए बधाई और धन्यवाद दिया है। चतरा में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में मुठभेड़, 2 उग्रवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चतरा जिले में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 उग्रवादियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ चतरा जिले के गनियोत्री जंगल में हुई है। फिलहाल जंगलों में मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व में भी इसी इलाके में मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद इस इलाके में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई और 2 उग्रवादी मारा गया। चौकीदार नियुक्ति समिति की हुई बैठक। दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा डीसी मुकुंद सहाय की अध्यक्षता में चौकीदार नियुक्ति समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर जिला अंतर्गत चौकीदारों की सीधी नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 के अनुपालन में सभी थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी से राजस्व अभिलेख, अन्य दस्तावेज के पूर्ण प्रमाण के आधार पर रिक्त बीट संख्या एवं संबंध ग्रामों का नाम संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर एसपी एहतेसाम वाकारीब, ऐसी पूनम कश्यप, भूमि सुधार उप समाहर्ता ओम प्रकाश मंडल, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे।